आइए जल्दी से चलते हैं अपने अपना स्टूडियो, जहां पर हमारे तमाम दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मोल्डोवा इतना अहम अचानक से क्यों हो गया। रूस यूक्रेन होते होते ये मोल्डोवा क्यों इतना बड़ा फैक्टर बन चुका है। और मोल्डोवा से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि मोल्डोवा पर अगर रूस हमला करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मोल्डोवा की बचाव में, मोल्डोवा की मदद के लिए आगे आए हैं। और ऐसा ही एक देश है रोमानिया मोल्डोवा की मदद के लिए आगे आया है। रोमानिया मोल्डोवा को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि रूस की जो गैसप्रोम कंपनी है, मोल्डोवा उस पर 100% निर्भर है गैस के लिए। मोल्डोवा रूसी निर्भरता कम करने के लिए अभी दूसरी तरकीबें अपना रहा है। उसने गुहार लगाई थी कि हमें गैस दीजिए दूसरे देशों से, और रोमानिया ने कहा कि ब्लैक सी से ज्यादा गैस उत्पादन करेंगे और मोल्डोवा की मदद करेंगे। तो पुतिन का एम फैक्टर बहुत अहम है समझना। पुतिन का एम फैक्टर आज हम आपको समझा रहे हैं, जिसका पहला एम है मोल्डोवा को और समझिए आप जरा। हम आपको एम फैक्टर मैप पर समझाते हैं। प्लान मोल्डोवा क्या है यहां पर देखिए। यहां पर प्लान मोल्डोवा को आप देखिए, रूस, यूक्रेन और उन दोनों के पास, यूक्रेन के पास एक छोटा सा देश मोल्डोवा जो कि ब्लैक सी से लगता है। और ब्लैक सी के पास अगर रूस का कब्जा इस मोल्डोवा नाम के देश पर होता है तो फिर यूक्रेन का ब्लैक सी से कटना बिल्कुल तय है। और ब्लैक सी से कटना यानी सी उस रूट से जितना भी ट्रेड होता है उससे कटना यूक्रेन का एक लैंडलॉक कंट्री के रूप में बन जाना। क्योंकि अगर खेरसोन और मारियोपोल और ओडेसा पर कब्जा कर लेता है रूस, तो फिर वो एक लैंडलॉक कंट्री बनाकर रख देगा यूक्रेन को, और मोल्डोवा भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा अगर मोल्डोवा भी रूस के निशाने पर आ जाता है। तो ये बहुत अहम है समझना आपके लिए कि मोल्डोवा चाहे दिखने में, साइज में बहुत छोटा हो, लेकिन अब यूक्रेन के लिए और रूस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या वाकई 9 मई को आपको लगता है पुतिन ऐसा कोई ऑर्डर दे सकते हैं कि मोल्डोवा पर अटैक किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सीधी बात यह है कि अभी रूस यूक्रेन में ही इतना उलझा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूक्रेन है, और रूस अगर एक और फ्रंट खोलता है किसी और संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र को हम पर हमला करने की, तो फिर वो और नहीं, लेकिन कोई कंपैरिजन है मोल्डोवा और मॉस्को का? नहीं, बिल्कुल नहीं कंपैरिजन है। इसीलिए मॉस्को अभी नहीं चाहेगा कि मोल्डोवा पर कुछ किया जाए, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी रहेगी कि नहीं, तो फिर यूक्रेन क्या यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है? कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ताकि मोल्डोवा को घसीट कर एक बार फिर से रूस के खिलाफ दुनिया को लामबंद किया जाए, ऐसा कुछ कर रहा है क्या यूक्रेन? 100% यूक्रेन का ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, ओके, प्रोपेगेंडा है। वो ये दिखाने के लिए वर्ल्ड को कि हाँ, इनके ऊपर भी हमला होगा, हाँ उनके ऊपर भी हमला होगा। पहले भी कहा फिनलैंड पे हमला होगा, स्वीडन पे हमला होगा, नॉर्वे पे हमला होगा, और अब ये कि मोल्डोवा पे हमला होगा। जैसे कि आपने कहा कि मोल्डोवा के बिना भी अगर मारियोपोल, ओडेसा और इसको क्या कहते हैं, खेरसोन को पूरी तरह रूस कब्जे में ले लेता है तो ब्लैक सी रूस के कब्जे में आ जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।